हेलो, नमस्कार। आप सभी को दशहरे की खूब शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और फिर एक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कानूनी मसले को लेकर। जैसे कि हमारे चैनल और पोर्टल कोर्ट से .com www.courtse.com पे आपको तरह तरह की जानकारियाँ नेशनल इंटरनेशनल कानूनी मसलों को लेकर अगर आप जानना चाहो तो वो आप मेरे पोर्टल जो कि मैंने और मेरे एक साथी कलीग जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है दुष्यंत तिवारी, हम दोनों ने मिलकर इसे मेंटरिंग की है। इसे डेवलप और डिज़ाइन जो है वो मेरे ही फैमिली मेम्बर मेरी सिस्टर ने किया है। तो ये अपना घरेलू मामला है, लेकिन इसकी मेंटरिंग, इस पे जो भी आर्टिकल्स आप देख रहे हो वो काफ़ी मतलब इसकी फ़िल्टरिंग के साथ में ये आर्टिकल्स वगैरह जो है फीड उस पर अब पब्लिश होते हैं। तो सारे नेशनल और इंटरनेशनल फीड्स आपको इस पे मिल जाएंगे। बहरहाल अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज के उस मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या बात करना चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट होता है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। एक जूरिस्प्रूडेंस है, द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ डिफेंस। यानी कि अगर आपको कोई कानून की जानकारी नहीं है तो वो आप एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह नहीं ले सकते हो, क्योंकि कानून की जानकारी न रखना ये अपने आप में एस्टैब्लिश डिफेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है आपके अगेंस्ट में कि कानून की जानकारी हर इस बंदे को होनी चाहिए और होती ही है। तो हाल ही में ये जो पॉस्को से रिलेटेड जो एक लैंडमार्क जजमेंट जो अभी पास हुआ सीजीआई के बेंच के थ्रू, यानी सीजीआई के बेंच इसमें उन्होंने पास किया चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल, जो उन्होंने रीडिफाइन किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। काफ़ी चर्चित जजमेंट है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म का स्कोप आर्गुमेंट के टाइम पे लिया गया था, सेक्शन 15 पॉस्को एक्ट, जिसमें द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कैन बी टेकन एज अ डिफेंस। तो उसको डील करते हुए कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि द प्ली ऑफ अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ कैन बी अ वैलिड डिफेंस इफ it consequently gives rise to the legitimate and bona fide mistake of the fact as to the existence or non-existence of a particular right to claim. Now, laying down the test for taking the plea of unawareness of incognizance of law as a valid defense, the court then said this may be better understood through four tests wherein a valid defense there must exist: 1. An ignorance or unawareness of any law. 2nd. Such ignorance or unawareness must give rise to corresponding reasonable and legitimate right or claim. 3rd. The existence of such right or claim must be believed bona fide. And 4th. The purported act sought to be punished must take place on the strength of such right or claim. तो ये जो है इसको एनालाइज करते हुए कोर्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं लिया जा सकता है सेक्शन 15 का प्रोटेक्शन पॉस्को एक्ट में, कि इवन इफ अ पर्सन इज अनअवेयर ऑफ द पोजेशन और स्टोरेज ऑफ सच मटेरियल इज पनिशेबल, it by no stretch can be considered to give rise to any right or assertion, as there exists no such right to either store or possess such material. Such material से आपको ये समझना होगा कि प्रोनोग्राफिक मटेरियल से जो वीडियोज़ या ऑडियोज़ वगैरह होते हैं या फिल्म्स वगैरह होती है उसकी बात हो रही है। एंड दस इट इज़ नॉट अ वैलिड डिफेंस। वी से सो बिकॉज no person of an ordinary prudent mind with the same degree of oblivion or unawareness as to the law, more particularly section 15 of the POSCO, could, as a natural corollary, be led to belief of existence of a right to store or possess
एनी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो ये कॉन्सेप्ट को डेविएशन में इस तरह से कोर्ट ने मतलब एनालाइज किया कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कब इसे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह माना जाएगा। कोर्ट फर्दर नोट करता है कि इवन अदरवाइज वन मस्ट बी माइंडफुल टू द फैक्ट दैट सच प्लिया इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डिफेंस विथ एनी लीगल बैकिंग, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कोई आपका लीगल बैकिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वैलिड डिफेंस माना ही नहीं जाता, बट रादर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द इक्विटी। वेदर such defense is to be accepted or not largely depends upon the extent of equity in peculiar facts and circumstances of each individual cases. It is an equally settled canon of law that equity cannot supplant the law. Equity has to follow the law if the law is clear and unambiguous. तो उसके बाद में अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ एंड इग्नोरेंस ऑफ द लॉ को कोर्ट ने इसे कैटेगराइज किया, क्लैरिफाई किया फर्दर। द कोर्ट से दैट अनअवेयरनेस और इग्नोरेंस इनकॉग्निजेंस ऑफ द लॉ शुड नॉट बी कॉन्फ्लैक्टेड विद इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। द कोर्ट इन एक जजमेंट का साइटेशन दिया, मोतीलाल पद्मापत शुगर जो लैंडमार्क जजमेंट है, acknowledges that plea of unawareness of law is fundamentally different in scope and application from the rule that the ignorance of the law does not excuse anyone. The former, as explained, यानी कि unawareness is a byproduct of the doctrine of the equity, whereas the latter यानी कि ignorance is a cardinal rule of criminal jurisprudence. No person can claim to be absolved of any criminal offense or liability on plea of ignorance of the law. Thus, where something is specially mere punishable under the law, then in such cases the law would prevail over equity, and no plea of ignorance of law can be taken as a defense to absolve or dilute any liability arising out of such punishable offences. Thus, even if all four preconditions are satisfied, यानी कि जो ऊपर जो 4 कंडीशंस मैंने आपको बताया है, जो कोर्ट ने उसे पैरामीटर की तरह लिया है कि इन कंडीशंस में वो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ माना जाएगा, वो जूरिस्प्रूडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसी का हवाला देते हुए जो कोर्ट का अपना कहना है कि मतलब इनफैक्ट दस इवन इफ ऑल प्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कि जो पहले के जो प्री कंडीशंस मैंने बताए हैं उसका हवाला देते हुए, द कोर्ट आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच अ प्ली if it is in negation or derogation of law or the idea of justice. तो इस तरह से ये जो जजमेंट है पॉस्को का जो काफ़ी लैंडमार्क है और एकेडमिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक कि पॉस्को और क्रिमिनल लॉ की बात करें, एक डेवलपमेंट है ये। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस अलायंस ये वर्सेस एस हरीश, ये जो मसला हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसमें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी उसे किस तरह से रीडिफाइन किया गया, और उसी जजमेंट में द कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 15 का कॉन्सेप्ट है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, वो कब और कैसे उसको मद्देनज़र रखते हुए वो डिफेंस लिया जाएगा, ये इसकी जानकारी, इसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में एक एक्सप्रेस्ड कंक्लूसिव ओपिनियन, बाइंडिंग ओपिनियन कोर्ट का है। तो मैंने सोचा कि आज एक तो काफ़ी एक रिचुअली हिंदू रिलीजन के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन दिन है, काफ़ी ऑस्पिशियस दिन है, और इस तरह के ऑफेंसेस खास करके जो वुमेंस, और हालांकि ह्यूमन बॉडी ऑफेंसेस किसी के साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन जो उस माइंडसेट में घिरा हुआ है क्रिमिनल माइंडसेट से, उसका क्या ही रोका जाएगा वो।
और ज़्यादातर जो ऑफेंसेस चाइल्ड एंड वुमेंस के अगेंस्ट में होते हैं, उस लिहाज से ये जजमेंट्स और इस तरह के एनालिसिस को समझना और उसे अंडरस्टैंड करना और उसके तहत कानूनी जीरा को रखना एक इम्पॉर्टेंट मसला हो जाता है। तो इस लिहाज से ये मैंने आज आपके सामने रखा है, इस जजमेंट का जिक्र किया है, इसके बारे में बात की है कि अनअवेयरनेस और इग्नोरेंस व्हेन कैन इट बी टेकन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन क्रिमिनल लॉ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर दोबारा मिलूँगा ऐसे ही किसी कानूनी मसले को लेकर आपके सामने, और जल्दी मिलूँगा। और ये रेगुलर बेसिस पे मैं इसे बनाता रहूँगा। कभी कभार इक्का दुक्का बार अगर गैप हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी। और उम्मीद है कि आप जो दशहरा है आपका बेहतरीन जाए, अच्छा जाए, और आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिर एक बार आपसे विदा चाहता हूँ। आप जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैप्पी दशहरा।